कोरोना वैक्सीन पर आज मेगा मंथन होने जा रहा है। गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। वैक्सीन के मुद्दे पर जो बैठक है उसके अंदर चर्चा की जाएगी। ग्लोबल टेंडर के संबंध में सरकार मंथन करेगी। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर किया जाएगा, निकालने पर मंथन होगा। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर का फैसला होना लगभग तय माना जा रहा है। शाम 4:30 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। इसके तुरंत बाद 5:45 बजे यानी 5:45 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम पहले इस संबंध में 1-2 बार जिक्र भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने इस तरह का फैसला लिया है, जिसका राज्य सरकार द्वारा परीक्षण करवाया गया है। तो आज कैबिनेट की बैठक और उसके तुरंत बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक। इस बैठक में ग्लोबल टेंडर पर चर्चा हो सकती है। सरकार इस संबंध में तुरंत कोई फैसला भी यहां पर आज ले सकती है। तो आज कोरोना वैक्सीन पर मेगा मंथन करने गहलोत सरकार करने जा रही है। गहलोत कैबिनेट की बैठक और उसके तुरंत बाद में जो मंत्रिपरिषद है उसकी बैठक 5:45 बजे होगी। सीएम जो है उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और इसके अंदर ग्लोबल टेंडर के संबंध में मंथन किया जाएगा। हमारे साथ में प्रेम मीणा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रेम, आज फिर से कैबिनेट की बैठक और उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक, चर्चा इस बात को लेकर है कि ग्लोबल टेंडर को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। क्या कुछ और खास इस बैठक में रहने वाला है? देखिए दीपक जी, प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने अब कोरोना वैक्सीन खरीदने की लगभग तैयारी कर ली है और आज जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उसमें इसकी आधिकारिक मोहर लग जाएगी। ग्लोबल टेंडर जारी करने की मोहर लगेगी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे, देश के कई अन्य राज्य है, वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी ग्लोबल टेंडर निकालने की बात कही है। दरअसल भारत में निर्मित टीका उपलब्ध नहीं होने के बीच दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ग्लोबल टेंडर निकालने की बात कही है। अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार भी अब विदेशों से टीका खरीदने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 44 उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार को देने पर अब राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो अपने यहाँ इसकी व्यवस्था करे। आज इसकी कैबिनेट की बैठक में आधिकारिक मोहर लगने की पूरी संभावना है। कैबिनेट के केवल 2 ही एजेंडे रखे गए हैं, एक तो ग्लोबल टेंडर पर मंथन और दूसरा अब तक कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए उपायों पर मंथन। फिलहाल हमें 4:30 बजे का इंतजार करना होगा, लेकिन ये प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात होगी कि अब गहलोत सरकार कोरोना की कमी को दूर करने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। जी, तो हमारे साथ में प्रेम मीणा जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में ग्लोबल टेंडर को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। प्रेम, आप हमारे साथ चलिए। प्रेम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रेम मीणा बता रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर को लेकर इस बैठक के अंदर जो मंथन है वो यहां पर किया जाएगा और आज शाम कैबिनेट की इस बैठक के तुरंत बाद में जो मंत्रिपरिषद की बैठक है वो यहां पर होने जा रही है। प्रदेश में जारी लॉकडाउन के बीच गहलोत सरकार ने आवाजाही पर लागू सख्त पाबंदियों में ढील दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट आने जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए अलग से कोई पास नहीं बनवाना होगा। गृह विभाग ने मंगलवार देर रात संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 24 मई तक सरकारी और निजी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगा रखी है। केवल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर निजी वाहनों की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो सरकार ने एक संशोधित आदेश यहां पर निकाल दिया है। लॉकडाउन के तीसरे दिन गाइडलाइंस के उल्लंघन पर राजसमंद पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई लोगों के चालान काटे जा रहे हैं तो कई लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद वाहनों की आवाजाही कम हुई है। राजसमंद जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। अब आलम यह है कि यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज़्यादा होने लगी है बनिस्बत सही होने वाले मरीजों से। ऐसे में
पुलिस और प्रशासन ने अब सख्ती अपना ली है। बाजारों में पुलिस और प्रशासन की सख्ती का असर दिख रहा है। ये शहर का एक मुख्य चौराहा है, जेके मोड़ चौराहा है, जहाँ देखिए आप पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ लगातार मुस्तैदी से तैनात हैं और आने जाने वाले लोगों को पूछताछ कर रहे हैं। बिना अनावश्यक जो बाज़ारों में घूम रहे हैं लोगों को, उनको रोका जा रहा है, उनके चालान बनाए जा रहे हैं, साथ ही उनके वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है। हालांकि इस पुलिस की इतनी कड़ी सख्ती के बावजूद भी अभी तक मार्केट में अनावश्यक घूमने वालों की कोई कमी नहीं आई है। लोग बहाना बनाने से भी नहीं चूकते, मार्केट में आ जाते हैं और बहाना बनाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि वो पुलिस को नहीं, अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। पुलिस और प्रशासन हालांकि लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी जाए, लोगों को पाबंद किया जाए कि वो घरों के अंदर रुकें। लेकिन शायद जनता की यही लापरवाही फिलहाल सरकारी मंसूबों पर भारी पड़ रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे एक बार फिर यही अपील करता है कि आप घरों में रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकारी गाइडलाइन का पालन करके ही कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी। झुंझुनू में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लेकिन सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही है। हमारे संवाददाता इम्तियाज भाटी ने लॉकडाउन के तीसरे दिन शहर का जायजा लिया। पूरी तरह लॉकडाउन है, सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर रखा है, लेकिन झुंझुनू की सड़कों पर मूवमेंट वैसे का वैसे जारी है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बिना वजह के जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं झुंझुनू की जो पुलिस है वो मंडाव मोड़ पर हम दिखा सकते हैं, झुंझुनू का सबसे ज़्यादा व्यस्तम इलाका है, वहाँ पर पूरी तरह मूवमेंट जारी है। गाड़ियाँ आ रही है, पूरी तरह मूवमेंट जारी है, गाड़ियाँ पूरी तरह निकल रही है और हालांकि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन झुंझुनू की सड़कों पर लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि लोग लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, जबकि पुलिस है वो पूरी तरह लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात हैं, हर चौराहे पर झुंझुनू में पुलिस के जवान तैनात है, लेकिन फिर भी लोग हैं वो अपनी बाइक लेकर निकल रहे हैं, कोई कैसे निकल रहे हैं, जबकि बिना वजह मूवमेंट करना पूरी तरह मनाही कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने आज झुंझुनू में करीब 10 लोगों को क्वारंटाइन भी किया है, लेकिन फिर भी लोगों में किसी प्रकार का डर नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। प्रदेश में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। सीकर शहर की बात करें तो पिछले 3 दिनों में काफी कम लोग ही अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 11 बजे तक लोगों को किराना, सब्जी और दूध के लिए बाहर निकलने की अनुमति है। इसके बावजूद बहुत कम लोग सीकर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। इस वक्त हम खड़े हैं सीकर के बजरंगकांटा इलाके में, जहां पर जो प्रदेश में जो संपूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ है उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से शुरू के जो सरकार ने जो नियम कायदे लागू किए थे, पहले जन अनुशासन पखवाड़ा किया था, उसके बाद रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा किया था, लेकिन उस वक्त जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में घरों से बाहर भी निकल रहे थे। और उसके बाद जब ये संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है, पुलिस ने जब सख्ती बढ़ाई है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये सीकर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में एक है और जो सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ है। कुछ गाड़ियां या तो मालवाहक गाड़ियां निकल रही हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो जाने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियां यहां देखने को मिल रही हैं। बहुत कम लोग बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस हर चौराहे पर, हर तिराहे पर, हर मोड़ पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं और यही वजह है कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से भी लोगों को अब राहत मिलने लगी है। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो आंकड़े ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ जो ठीक होने वाले लोग हैं उनकी संख्या, जो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं उनसे ज़्यादा, पहली बार कल की अगर बात की जाए तो कल के आंकड़ों में बहुत दिन बाद ये देखने को मिला है कि जो नए पॉजिटिव आए हैं उनके मुकाबले जो ठीक होने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। कोरोना पर काबू के लिए लगाए गए लॉकडाउन के आज तीसरे दिन श्रीगंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। श्रीगंगानगर के बीरबल चौक से हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने जायजा लिया।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे लॉकडाउन के तहत श्री गंगानगर जिला पुलिस के द्वारा इन दिनों चौक चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात कर बड़ी ही सख्ती बरती जा रही है। खास तौर से उन पर विशेष कार्रवाई की जा रही है जो प्रतिबंधित श्रेणी के हैं, खास तौर से टेम्पो, जिन पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। लेकिन श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर काफ़ी सारे टेम्पो चालक हैं जो दिन भर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। हालांकि केवल माल भाग के लिए इनको अलाउ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये टेम्पो चालक हैं कि सवारियों को लेकर दिन भर श्री गंगानगर की सड़कों पर रेलम पेल लगा रखी थी। आज अब श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर ये बीरबल चौक का आप नज़ारा देखें तो पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। हम आपको यहाँ का लाइव नज़ारा दिखाएं तो जो लोग गैर अनुमत श्रेणी के हैं, अनावश्यक घर से बाहर निकले हुए हैं और जिनके वाहन बाहर निकालना अलाउ नहीं है, उनके वाहनों को सीधा सीज किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नज़ारा है। खुद कोतवाल सीआई गजेंद्र सिंह जोधा हर एक व्यक्ति से, आने जाने वाले से पूछताछ करने में जुटे हुए कि वो किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। जिनको अलाउ नहीं है वो लोग कम से कम सड़क पे ना निकलें और जो लोग निकल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिन वाहनों को अलाउ नहीं किया गया उनके वाहनों के सीजर की भी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाल गजेंद्र सिंह जोधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। बॉस, आज लॉकडाउन लागू हो चुका है, लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, पहले की तुलना के अंदर अभी ठीक लोग पालना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी अवहेलना करते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बॉस, खासतौर से ऑटो रिक्शा चालक हैं, दिन भर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जबकि इनको प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है इस लॉकडाउन के दौरान। उनके खिलाफ नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सारे ही ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। कुछ ऑटो रिक्शा जो चलते हैं या जो बिना परमिटेड है उनको उनकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तो ये थे कोतवाल गजेंद्र सिंह जोधा जी, जिन्होंने कहा कि जिनको अलाउ नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है ताकि कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालने का मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हम न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान वे कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, क्योंकि जब तक आप लोगों का सहयोग पुलिस और प्रशासन को नहीं मिल पाएगा तब तक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को हराना बड़ा ही मुश्किल होगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते एक पुलिस नाके पर ही दर्जनों पुलिसकर्मी और कई पुलिस अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करने वालों को पुलिस अच्छी क्लास उनकी लगा रही है। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने पुलिस की कार्रवाई का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के चलते सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस प्रशासन भी बेहद मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले हमीर सर्किल पर, जहां पर पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैदी के साथ में और बड़ी कार्यवाही को लगातार अंजाम दिए जा रहा है। जो लोग बेवजह सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर घूम रहे हैं, जो लोग लॉकडाउन की शर्तों का, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्तीपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ में अभी बात करने के लिए मौजूद हैं डीवाईएसपी नारायण तिवारी जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से जो पुलिस है वो कार्रवाई की अभी जुटी हुई है। आज हमने रैंडमली यहाँ अमीर सर्किल पर जो अनुमत वाहन श्रेणी के अलावा जो लोग फालतू के घूम रहे हैं उनके संबंध में एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने मानटाउन, कोतवाली, ट्रैफिक और मैं स्वयं ने हमने चारों रास्तों पे गाड़ी लगा के उनको चेक कर रहे हैं और जो फालतू के घूम रहे हैं उन गाड़ियों को हम जब्त कर रहे हैं और जिन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगा रखा है उनके हम चालान किया जा रहे हैं उनके खिलाफ। इसी प्रकार हमने सुबह भी इस तरह में फ्लैग मार्च लगाए और हम 24 तारीख तक जो राज्य सरकार द्वारा रेड अलर्ट जन पखवाड़ा घोषित किया है उसमें डेली हम जनता को जागरूक करने के लिए नवाचार कर रहे हैं और डेली हम इस संबंध में समझाइश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सभी टीमें आज भी हमारी गई हैं, जिनके प्रयासों से काफ़ी शादियाँ कैंसिल हुई हैं, कई पीए की बैठक हैं वो हमने कैंसिल कराई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस अपने तमाम प्रयासों में जुटी हुई है, चाहे वो शादियों को रद्द करवाने का मामला हो, चाहे बेवजह जो लोग सड़क पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मामला हो। लेकिन पूरी तरीके से पुलिस का भी एक ही मत है कि आखिरकार इस कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, लोगों का संपर्क कम किया जाए, आवाजाही को रोका जाए, तभी जाकर कोरोना संक्रमण से निजात पाई जा सकती है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाईमाधोपुर। न्यूज़ 18 राजस्थान भी आप लोगों से अपील करता है कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें और मास्क जरूर पहनें। छोटी सी चूक
हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। जगह जगह गंदगी की फैली हुई है। अस्पताल में एक्सरे मशीन बंद है, लेकिन मरीजों के लिए सीबीसी जैसी सामान्य जांच भी उपखंड स्तर के अस्पताल में नहीं हो पा रही है। जांच के लिए मरीजों को दौसा जिला अस्पताल या निजी लैब में जाना पड़ता है। सिकरा अस्पताल में वैसे तो जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन रात के समय जब बिजली गुल हो जाती है तो जनरेटर चलता ही नहीं है। ऐसे में वहाँ मौजूद स्टाफ टॉर्च के उजाले में इलाज करता है। इतना ही नहीं, पूरा अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। हाँ, सिकरा अस्पताल में असुविधा है, या सीबीसी मशीन ख़राब है, एक्सरे मशीन ख़राब है और रात को लाइट आती नहीं है। आम पब्लिक बहुत परेशान होती है, तो ये सुविधा को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। कोटा शहर में एक तरफ कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनों की जान बचाने के लिए कोटा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कोई कोटा शहर से आया है तो कोई 60 किलोमीटर दूर से। तपती धूप में लोग अपनों की जान बचाने के लिए दिन भर प्लांट के बाहर खड़े रहते हैं और आखिर में यही सुनने को मिलता है कि आज नहीं कल सिलेंडर मिल पाएगा। अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है और मरीज के परिजन लाचार है। अभी दे देंगे बस अभी अभी दे देंगे थोड़ी देर में। कितने सिलेंडर है आपके? एक। कहाँ से है? यहाँ केशुपुरा बॉर्डर साइड में। कल कितने बजे आया था यहाँ पे? मैं आ गया था 12 बजे के लगभग। उसके बाद अभी तक भी नहीं दिया कि आ जाना बस। हाँ, अभी दिन हो गया, अभी अब दिखेंगे, अभी देख रहे दे रहे। समस्या ये है, सवेरे 7 बजे से लाइन में लग रहे हैं। सिलेंडर में 4-5 घंटे बिना नंबर आ नहीं रहा है। 50-60 किलोमीटर दूर से सिलेंडर लेने आना पड़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा में ऑक्सीजन के संकट से कोरोना रोगियों को राहत मिलेगी। साथ ही कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता में इजाफा होगा। आज जामनगर से 28 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर टैंकर पहुंचा, जिसे कोटा मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट में खाली करवाया गया। स्पीकर बिरला लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोटा सहित आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की कमी न हो। अब सिरोही में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। सरकारी हॉस्पिटल में मैनिफॉल ऑक्सीजन प्लांट को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं आए, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता प्रतीक कुमार ने प्लांट का मौके से जायजा लिया। न्यूज 18 आज आया है सिरोही के मैनिफॉल ऑक्सीजन प्लांट में। यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। यहाँ के अधिकारी हमसे जुड़े हैं, उनसे ज़्यादा बात करेंगे कि प्राणवायु को कैसे स्टोर किया जा रहा है और क्या और कितनी सिलेंडर वार्डों में सप्लाई की जा रही है। सर आप बताएं, सर आपका नाम क्या सर? जिला अस्पताल के इस मैनिफोल्ड प्लांट में ऑक्सीजन बाहर से सिलेंडर से भी आती है और यहाँ कंसंट्रेटर प्लांट भी है, वो जो 20 से 25 सिलेंडर पर डे प्रोडक्शन करता है। तो गत दिनों का जो ऑक्सीजन का यूज़ है उसमें लगभग 125-150 के आसपास सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं। हमें यहाँ पर जो बाहर से गैस प्राप्त हो रही है वो सुमेरपुर, जोधपुर, बालोतरा और दरीबा से हम प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली इसका मैनेजमेंट रख रहे हैं ताकि स्टॉक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम गाड़ियों को भेजते हैं और समय पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की प्राप्ति हो जाती है। हमारे यहाँ टेक्नीशियन है जो इस प्लांट को संचालित करते हैं। वार्डों के अंदर भी अगर किसी पॉइंट पर कोई लीकेज की ऐसी समस्या दिखती है तो वहाँ जाके सही करते हैं और रात में भी हम 3-4 बार सतत निगरानी करके किसी प्रकार के लीकेज और इसका मिसयूज़ ना हो इसका ध्यान रखते हैं। और
इसका अधिक से अधिक पेशेंटों को जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको लाभ मिले, ये हमारा प्रयास है। सर ये बताइए दिन में कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर निर्गत होती है सर? यहाँ 125 के लगभग 125 या 30-35 कभी पेशेंट के हिसाब से फ्लैक्चुएट होती रहती है, पर 125-30 ये जो सिलेंडर्स है इनका यहाँ पर डे यूज़ हो रहा है फिलहाल। वर्तमान में सर यहाँ पर कितने बेड लगे और कितनी जो ऑक्सीजन जो है वहाँ पर जा रही है सर? ऑक्सीजन पे लगभग 110 पेशेंट है, कभी ये 2-5 का आंकड़ा बढ़ता है, कभी घटता है। जो हमारी सप्लाई है सेंट्रल लाइन से उस पर 85-6 पेशेंट है। बाकी जो अलग अलग गैलरी में या अन्य कई जगह है वहाँ पर जहाँ लाइन की सप्लाई नहीं है वहाँ पर सिलेंडरों के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। ये थे हमारे साथ में जगदीश जी विश्नोई थे, यहाँ पर के प्रभारी हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को लेकर यहाँ पर पूरे मुस्तैद है, पूरी टीम के साथ में इनका जाब्ता यहाँ पर तैयार है। किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, ऑक्सीजन के संबंधी किसी कोई समस्या न हो, ये मुस्तैदी थे यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रतीक सोलंकी, न्यूज़ 18 सिरोही राजस्थान। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने अपना 6 महीने का वेतन कोरोना महामारी से निपटने के लिए समर्पित किया है। एमएलए रावत ने कोविड केयर सेंटर, नंदावट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीम और देवगढ़ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की। विधायक रावत ने सभी केंद्रों पर पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने इस अवसर पर देवगढ़ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बने आईसीयू वार्ड का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार कारगर तरीके से निपट रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संसाधन तथा धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अगली खबर जालोर से है। कोरोना संक्रमित मरीजों को होने वाली ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए भीनमाल नगरपालिका ने करीब 30 लाख रुपए की लागत से 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें खरीदी हैं। इसी क्रम में आज 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भीनमाल पहुंची। मशीनें लगने के बाद ऑक्सीजन की कमी झेल रहे अस्पतालों में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। हमारे संवाददाता श्याम विश्नोई ने भीनमाल नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और उपाध्यक्ष से खास बातचीत की। जालौर जिले में जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना संक्रमितों का मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में जालौर जिले की भीनमाल नगरपालिका ने एक अच्छी पहल की है। करीब 30 लाख रुपए खर्च करके 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें मंगाई गई है, जो आज जिला मुख्यालय पे भेजी जा रही है 15, और उसके अलावा जो 35 मशीनें हैं वो भीनमाल के अंदर उपयोग की जाएगी। ऐसे में ये नगरपालिका मंडल की ओर से की गई सराहनीय पहल को लेकर हमारे साथ यहाँ के अधिशासी अधिकारी है, उनसे बात करते हैं कि फिलहाल में किस तरीके की रणनीति रखी गई है और कितनी मशीनें हैं और कहाँ पर ये काम देंगे। जैसा कि अपन सभी को विदित है, अभी वर्तमान में कोविड-19 की पैंडेमिक फैला हुआ है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी डेथ हो रही है। तो इसको देखते हुए हमने नगर पालिका में अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और हमने बैठ के चर्चा की कि अगर नगर पालिका द्वारा जिला प्रशासन, जिला हमारे जो भी सरकारी अस्पताल उनको कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएँ तो हम हमारे शहर के नागरिकों को काफ़ी राहत देख सकते हैं। और निदेशक महोदय और शासन सचिव महोदय से बात करने पर उनके द्वारा भी उपवन समिति में शिथिलता प्रदान की गई थी। उसके मद्देनजर नगर पालिका ने कुल 25 7 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 ही हमने 9 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के कार्यादेश जारी किए गए थे। तो हमने समय रहते हुए उनको कार्यादेश जारी कर दिए, जिसकी वजह से आज हमें 25 7 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हो गए हैं। इनको जो है हम वर्तमान में 10 हम जो है नगरपालिका भीनमाल के क्षेत्र में जो स्थित है सरकारी अस्पताल उनको उपलब्ध कराएंगे और 15 जो है जालोर में जहां पे अभी अति आवश्यकता है वहां पे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएंगे और शीघ्र 9 लीटर वाले 25 हमको कल या परसों प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त होने के बाद में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो भी सरकारी अस्पताल है, छोटी पीएचसी है जहाँ पे इनकी अति आवश्यकता है वहाँ पे ये उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत कम हो और उन सिलेंडर का प्रयोग जो है सीवियर जो अपने सीरियस वाले जो पेशेंट हैं उनके ऊपर अपन कर सकें। देखिए, कहीं ना कहीं भीनमाल नगरपालिका की ओर से की गई ये पहल अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि सामाजिक सरोकार के दायित्व का निर्वहन करते हुए ये जो पहल की गई। ऐसे में हमारे साथ भीनमाल नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रेमराज जी बोरा है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की सर पहल है और आपकी ओर से जिले अपने क्षेत्र के अलावा जिले में भी दी जा रही है। नहीं, भीनमाल हमेशा की विपदा में हमेशा भीनमाल और भीनमाल के भामाशाह, भीनमाल के आम लोग बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। मैं तो देखता हूँ कि अगले 2020 में भी जो कोविड का प्रकोप था तो भीनमाल में हम लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा, सिलेंडर मिल नहीं रहे, लोग कई जगह ऐसी डेथें हो गई जो ऑक्सीजन होते तो वो मरते नहीं। हमने मेहनत करके विशेष स्पेशल
एफर्ट्स लगा के सबसे पहले भीनमाल राजस्थान में सबसे पहले हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लाए। हमने डायरेक्टर साहब से व्यक्तिगत निवेदन किया, सेक्रेटरी साहब से व्यक्तिगत निवेदन किया, हमें थोड़ी इसकी परमिशन दो, अगर समय रहते ये मिल जाएंगे तो लोगों को काफ़ी, अगर हमारी मेहनत से 25-50 लोग भी बच जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भीनमाल और भी हम नगर पालिका कोई भी क्षेत्र में हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग दुखी नहीं हो, मरे नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं नगरपालिका मंडल का यही उद्देश्य है कि उनकी बदौलत जो है लोगों की सेवा है वो की जा सके, और ये आज जो मशीनें आई है ये कोरोना संक्रमितों को एक बड़ी राहत प्रदान करेगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।